बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट। ये उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि बिहार की सत्ता के समीकरण और आने वाले दिनों की सियासी दिशा का बड़ा टेस्ट बन गया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी परीक्षा में उतर चुके हैं। कल नामांकन दाखिल करते हुए उन्होंने इसे बिहार में बदलाव की लड़ाई करार दिया। वहीं बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने पटना की सड़कों पर जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले बीजेपी कार्यालय से एक भव्य रोड शो निकाला गया, जिसमें नीरज सिन्हा एक विशेष रथ पर सवार होकर निकले। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा, जो पूरे रास्ते जय श्री राम और जीत के गगनभेदी नारे लगा रहे थे। नीरज सिन्हा के मनोबल को बढ़ाने के लिए नामांकन के इस खास मौके पर खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने अपनी मौजूदगी दिखाई। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय बिहार दौरे पर सोमवार की शाम पटना पहुंचे। बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद पहली बार पटना आए नितिन नवीन का पार्टी नेताओं ने भव्य स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बांकीपुर समेत राज्य की राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई है। देखिए, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद ही बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। वैसे 1995 से ही इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है और इसके बावजूद पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आज बीजेपी अध्यक्ष पार्टी प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश के नेताओं, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही वे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनिंदा नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। देखिए, मंगलवार की देर शाम दिल्ली लौटने का कार्यक्रम निर्धारित है और ऐसे में जाहिर तौर पर इस वक्त पटना में भी राजनीतिक हलचल भी काफी ज्यादा तेज है। आज भी कई महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, जिसका जिक्र हम लगातार करें। देखिए, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद ही बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है और वैसे 1995 से ये जो सीट है इस पर बीजेपी का कब्जा रहा है। तो देखिए, उपचुनाव की रणनीति पर मंथन लगातार जारी है। ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसको लेकर बैठक कयासों का दौर लगातार जारी है। राजीव कमल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, आज क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि सीट महत्वपूर्ण समीकरण बिठाए जाएंगे और इसको लेकर चर्चा भी हो सकती है, क्या ज्यादा जानकारी? और राकेश कुमार सिन्हा ने कल नामांकन किया। एनडीए के उम्मीदवार, उनके साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय चौधरी सहित सभी उनके घटक दल के नेता साथ में मौजूद थे। और बीती रात ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो पहुंचते हैं और रात भर कहा जा रहा है कि मीटिंग करते हैं। जितने भी बांकीपुर के विधायक, उनके जितने नजदीकी रहे, उनसे पहले जो उनके साथ काम करते हुए नेताओं के साथ कल रात बैठक हुई है। सम्राट चौधरी भी बैठक में मौजूद थे, साथ में कल बैठक हुई। आज एक उच्च स्तरीय बड़ी बैठक जो है वो नितिन नवीन करेंगे और उन नेताओं के साथ करेंगे जो प्रदेश के कार्यभार संभाल रहे हैं। प्रदेश के उनके जो बांकीपुर के इलाके में वो सक्रिय कल राजनीति कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं से जो वो उनके काफी करीब रहे हैं, तो उनके साथ आज बड़ी बैठक होने वाली है। 2 दिवसीय दौरे पर है नितिन नवीन। कल वो बीती रात पहुंचे थे और आते ही मीटिंग उन्होंने शुरू कर दी है। तो देखिए, 40 वर्षों से ये उनके पास ये सीट रहा, उनके पिताजी, और वो उनके जब खाली करने के बाद उनके ये रहा है 40 वर्षों तक बीजेपी के पास रहा। तो बीजेपी इसको कहीं से भी कहला छोड़ना नहीं चाहती है और उसको लेकर जो तमाम जो है जो कहला बैठक का दौर चल रहा है। नितिन नवीन भी बैठक कर रहे हैं, पार्टी के जो भी पदाधिकारी है वो भी बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी इसको लेकर बैठक कर रहे हैं। तो उसको लेकर कैसे ये जीत निश्चित की जाए, उसको लेकर जो है वो बैठकों का दौर चल रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे ही वो यहाँ पहुंचते हैं तो वो उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ, नेताओं के साथ बैठक की है और आज एक बड़ी बैठक भी प्रदेश जो कार्यकर्ता और नेता के साथ वो बैठक करेंगे। बैठक में फैसला होगा कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, जीत के लिए राकेश सिन्हा को कैसे सुनिश्चित की जाए। क्योंकि देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है और इसको लेकर बहुत सारी चीज दाव पर है। एनडीए और बीजेपी के खासकर दाव पर है, तो इसको लेकर भले प्रशांत किशोर एक फैक्टर जरूर है। कहा जा रहा है विपक्ष के तरफ से, प्रशांत किशोर के तरफ जब नामांकन उन्होंने किया कि देखिए
ये बदलाव की राजनीति है। तो वहीं अगर रेखा गुप्ता भी है तो त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, लेकिन बीजेपी इसको कैसे भी जीतना चाहती है और इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। नितिन नवीन भी बिहार में मौजूद है और वो बाकायदा कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी दफ्तर में भी बैठक चल रहे हैं, बीजेपी के बाहर खड़े हैं और यहाँ भी एक तरीके से गहमा गहमी जरूर है और उसमें यह है कि कैसे इस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव को जीता जाए। बिल्कुल राजीव, और यही वजह है कि बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी और पूरी रणनीति बीजेपी की तरफ से भी बनाई जा रही है और आज भी कई महत्वपूर्ण बैठक होने वाले हैं। देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक नितिन नवीन लेने वाले हैं। नितिन नवीन जब से पहुंचे हुए हैं वो बैठक कर रहे हैं, रात से ही बैठक कर रहे हैं। तकरीबन वो 7 बजे पहुंचे, उसके बाद से बैठक का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि बीती रात तक लगभग 12-1 बजे तक वो बैठक करते रहे और आज भी जो है बैठक बुलाई है और बैठक में प्रदेश के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो सब मौजूद रहेंगे, पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। किस तरीके से बांकीपुर का जो ये उपचुनाव होने वाला है उसको जीत सुनिश्चित की जाए, राकेश सिन्हा को कैसे जिताया जाए, इसको लेकर जो है वो तमाम बैठकें चल रही हैं और जितने भी करीबी हैं और ये भी टटोला जा रहा है कि फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरीके से इनका फीडबैक है, राकेश सिन्हा का, पार्टी का किस तरीके का फीडबैक है। ये सब चीज नितिन नवीन वो कल बैठक में ले रहे हैं, लोगों को मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात का दौर चल रहा है। बिल्कुल, मुलाकातों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है और हो भी क्यों ना 1995 से लगातार बीजेपी इस सीट को जीतती हुई आ रही है, तो यहां पर समीकरण बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।